शांति। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं और हम बच्चों को भी अपने ही समान मास्टर सर्वशक्तिवान बना देते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर अगर सेट हो जाएंगे तो सब शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी, आपके आगे जी हाजिर होंगी। लेकिन अगर आप उस सीट पर नहीं हैं, यानी उस स्मृति में नहीं हैं, तो फिर हो सकता है कि समय पर जो शक्ति हमें चाहिए वो शक्ति कार्य न करे। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल कोई कम नहीं है। बाबा ने कहा ये परम टाइटल है। और जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो उसका जो नशा है, उसकी जो प्राप्ति है, वो बहुत ऊंची है। सर्वशक्तिवान माना जिसमें सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। तो हम 8 मुख्य शक्तियों की बात करते हैं, वो तो हैं ही। उसके अलावा भी कई शक्तियां हैं जो बाबा ने हमें दी हैं। तो जैसे सहन शक्ति है, हम सभी परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, ब्राह्मण परिवार के भी संगठन में आते हैं। तो एक ये शक्ति ऐसी है जो हमें हर समय आवश्यक है। कदम कदम पर हमें इस कलयुगी दुनिया में, क्योंकि आज की दुनिया का जो तमोगुणी समय है उसमें हमें बहुत कुछ सहन करना होता है। तो ज़्यादातर कौन सी स्थितियां पैदा होती हैं? तो कई तो हमारे स्वयं के स्वभाव से उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे हम जब दूसरों के संपर्क में हैं, मानो परिवार में रहते हैं, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि जैसा मैं करती हूँ ऐसा ही इनको करना चाहिए। यानी अगर मैं बहुत एक्यूरेट काम करती हूँ तो मेरे को सामने वाले का काम भी कैसा चाहिए? एक्यूरेट चाहिए। अगर मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ, यानी हम आराम पसंद नहीं हैं, तो हम सामने वाले से भी क्या अपेक्षा करेंगे कि इसको भी मेरे ही समान सारे दिन काम में लगे रहना चाहिए, ये क्यों आराम पसंद है। यदि हम किसी काम में बहुत सफाई रखते हैं, कई लोग बहुत सफाई पसंद होते हैं, हर काम बहुत सफाई से करते हैं, और जो साथ वाला है वो इतना सफाई पसंद नहीं है, तो हम क्या होंगे? बार बार उससे नाराज़ होंगे कि इसको भी कैसी सफाई रखनी चाहिए। जैसी हम सफाई रखते हैं ऐसे ही इसको भी सफाई रखनी चाहिए। यानी मेरे जैसा परफेक्शन इसके अंदर भी होना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि चलो हम परफेक्ट नहीं हैं, पर सामने वाले से तो हम ये इच्छा रखते हैं कि ये तो परफेक्ट होना चाहिए, इसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे पति हैं, चाहे वो जो भी हैं, मेरी बहन है, मेरी सहेली है। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें सहन नहीं होता है, उनकी वो कमी हमसे सहन नहीं होती है। पर बाबा ने हमें समझाया है कि हर एक आत्मा की अपनी यात्रा है। इतने जन्म पुनर्जन्म लेते लेते हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। हमारे जैसे संस्कार सबके नहीं होंगे, तो फिर हमें उसको समझ करके स्वीकार करना है कि वो जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही हम उनको समझ कर चलें उनके साथ। तब हमें सहन नहीं लगेगा, और नहीं तो हमारी नाराज़गी बनी ही रहेगी। हमारे वो संबंध में कटुता भी आ सकती है उसके कारण। और कई बार ऐसा भी होता है कि मानो कोई हम पर क्रोध करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारी कमी होती है, हमारी गलती होती है,
और जो हम पर गुस्सा कर सकते हैं, यानी हमारे से जो बड़े हैं या जहाँ हम काम करते हैं, हमारे कोई अधिकारी हैं, वो हमारा अपमान करते हैं, या कई बार हमसे बार बार गलतियाँ होती हैं तो हर बार हमें वो अपमान सहना पड़ता है। तभी भी हमें लगता है कि हम बहुत सहन कर रहे हैं। कितना सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे? कई बार हम चुप रह जाते हैं और कई बार सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो हमें ऐसे ही दबाते रहेंगे। तो फिर बाबा कहता है कि एक दो बार में ही धीरज टूट जाता है और फिर सहन करने की बजाय सामना कर लेते हैं। पर बाबा की श्रीमत ये है कि अगर 10 बार भी मुझे सहन करना पड़े, 10 बार क्या, जितने भी बार हमें सहन करना पड़े, वो सहनशीलता का जो फल होता है वो मधुर होता है। मधुर होता है यानी हमने सहन किया, हम शांत रहे तो सामने वाले की दुआएं हमें मिलती हैं, क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं। और साथ साथ हमें बाबा की भी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि बाबा की आज्ञा से हम सहन कर रहे हैं, क्योंकि ये शिव बाबा की आज्ञा है। और इसीलिए बाबा कहता है कि जो सहन करते हैं वही सहनशाह बनते हैं। और जब हम सहन करते हैं तभी हम दूसरों के अंदर भी परिवर्तन लाते हैं, उनको भी परिवर्तन की प्रेरणा देते हैं। अगर हमने सहन नहीं किया तो फिर हम दोनों ही एक जैसे हो गए। उसने भी गुस्सा किया, मैंने भी गुस्सा किया, उसने भी गलती की, मैंने भी गलती की। तो रॉन्ग को राइट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो हमारा प्रभाव उन पर पड़ता है और धीरे धीरे फिर उनके अंदर भी वो परिवर्तन आने लगता है। तो हम बहुत से ऐसे किस्से सुनते हैं। मुझे याद है एक बार एक भाई एक सन्यासी को यहाँ लेकर के आए थे। तो वो सन्यासी ने अपना अनुभव सुनाया था। तो उसने कहा कि ये भाई हमेशा मुझे निमंत्रण देने आते थे कि आप हमारे हेडक्वार्टर चलो। लेकिन जैसे होता है कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से पहले से ही कई लोग गलत समझते हैं कि ये क्या ज्ञान सुनाते हैं, या ये हिंदू धर्म के विरुद्ध की बातें सुनाते हैं, या इस तरह की कुछ बातें जो हैं दुनिया से उन्होंने सुनी हुई होती हैं, उसी के आधार पर उनकी धारणा बनी होती है। तो उसने कहा कि मैं नहीं आना चाहता था, तो मैं हमेशा टालता था उनको। यानी वो मिलना चाहते थे पर मैं मिलने का टाइम ही नहीं देता था, और अगर मिलता भी था तो ठीक है आएंगे, पर कभी ऐसे आने का प्रोग्राम नहीं बनाया। तो जब कई बार हो गया, 3-4 बार हो गया, और 1-2 बार तो मैंने थोड़ा जोर से भी उनको बोल दिया कि जब हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त रहते हैं, हम नहीं जा सकते, आपको पता है, क्यों बार बार हमारे पास आते हो निमंत्रण देने के लिए, मतलब इस तरह से। तो बोला लेकिन फिर भी वो भाई ने हमें छोड़ा नहीं। उनकी और कभी उल्टा जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। आखिर हमने सोचा कि जब इतना कहते हैं तो एक बार जाकर आ ही जाते हैं, अपनी आंखों से देखें कि सचमुच वो संस्था क्या है। तो हम आए, इस बार हम इनके साथ आ गए, और जब हमने यहाँ देखा कि ये कितना विशाल कार्य है, कितना दिव्य और अलौकिक कार्य है, और कैसे भगवान ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है, तो हमारी तो आंखें खुल गई। और फिर हम सोचने लगे कि हम पहले क्यों नहीं आए। तो देखो उस भाई ने सहन किया तो उस सन्यासी के मन की धारणा को वो परिवर्तन कर सके। तो कहने का भाव क्या है कि सहन शक्ति से ही इस संसार में भी जो परिवर्तन हुए हैं वो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। आज हम धर्म स्थापकों का सुनते हैं कि जिन्होंने धर्म स्थापन किए, जैसे क्राइस्ट आए, उनको कितना सहन करना पड़ा, लोगों ने उनको सूली तक चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्षमा भाव रहा। कितनी ऊंची उनकी सहन शक्ति थी।
हमें कोई सूली पर नहीं चढ़ाने वाला है। फिर महात्मा बुद्ध आए, उनको भी कितना सहन करना पड़ा। और ऐसे ही चाहे वो गुरु नानक देव जी थे या मोहम्मद साहब थे मुस्लिम धर्म के, हर एक धर्म स्थापक को समाज की तरफ से बहुत सहन करना पड़ा। हमको भी बाबा कहते हैं आप बच्चे भी धर्म स्थापन करने अर्थ अवतार हो, है ना। तो अगर हम अवतार हैं, हम भी देवी देवता धर्म की स्थापना करने में बाबा के सहयोगी हैं, तो फिर हमें भी ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सहन करनी पड़ती हैं। कोई उनके जितना इतना सहन तो नहीं कर रहे हम, तो ये सहन करना तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मानो कोई गाली देते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां खानी पड़ी। अभी जब हम ज्ञान में आते हैं तो होता है ऐसा कि परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते, या जो हमारे समाज वाले हैं वो नहीं चलते, तो कोई ना कोई ऐसी बात हमको कहते रहते हैं जो हमें लगता है कि जैसे ये आत्मा मेरे लिए विघन रूप है। तो जब ब्रह्मा बाबा जैसे ने गालियां सुनी, और वो गालियां सुनते हुए भी बाबा सदा ही मुस्कुराते रहे, सदा ही उन आत्माओं के प्रति बाबा की शुभ भावना रही, क्योंकि पता था कि ये अनजान आत्माएं हैं, उनको पता नहीं कि ये कौन कह रहा है, कौन कर रहा है। तो सदा ही उनको क्षमा किया जिन्होंने भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो हमारे लिए भी, क्योंकि हमें समझ है हमें कौन मिला है, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, वो उन आत्माओं को तो नहीं मालूम है, तो उनके प्रति और ही हमारे मन में रहम का भाव होगा। कुछ थोड़ा बहुत है, हमें ये भी पता है कि हमारे हिसाब किताब भी हैं पूर्व जन्मों के, क्योंकि ये अंतिम जन्म है और हम सब आत्माओं को अपने हिसाब किताब यहीं चुकतू करने हैं। तो ये जो कर्म बंधन इन आत्माओं के साथ हमारे बने हुए हैं, ये कर्म बंधन कैसे चुकतू होंगे? ऐसे ही चुकतू होंगे। तो फिर हमें वो सहन करना सहन नहीं लगता है क्योंकि बाबा की वो शक्ति है हमारे पास, इसलिए सहन शक्ति कहा। तो जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो ये बातें, ये परिस्थितियां सहज पार हो जाती हैं और हम सफल होते हैं। बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि सहन शक्ति बढ़ानी है तो हमारे अंदर स्नेह की शक्ति होनी चाहिए। जितना हमारा जो अन्य आत्माएं हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति स्नेह होगा। बाबा से तो हमारा स्नेह है ही, लेकिन अन्य आत्माओं से भी हमारा स्नेह होना चाहिए। हमारा ही परिवार है, जितना अपनापन होगा और वो निस्वार्थ स्नेह होगा। जैसे माँ का बच्चे के प्रति स्नेह होता है या अपने ही परिवार के प्रति स्नेह होता है, तो उनकी कोई भी बात को सहन करती है, और वो सहन करना सहन नहीं लगता है क्योंकि स्नेह है, ये भाव है उसके अंदर कि ये मेरे अपने हैं, तो इनकी ये बात कोई बड़ी बात थोड़ी है मेरे लिए। बच्चा बीमार भी होगा, सारी रात भी जागना पड़ेगा उसके लिए, तो भी वो खुशी से जागेगी, वो भी नहीं लगेगा उसको कि मैं सारी रात जागी हूँ। तो इसीलिए स्नेह में सहन शक्ति बढ़ जाती। तो ये सब हमारे अपने हैं, और जब हम ऐसा समझते हैं तो फिर हमें उनकी कोई भी गलती या कोई भी ऐसी कही हुई बात हमें बुरी नहीं लगती। और हमें बच्चों के लिए भी, जैसे कई बार आजकल के बच्चे हैं, उनके लिए माँ बाप को बहुत लगता है कि बहुत बच्चों को सहन करना पड़ता है, कहना नहीं मानते हैं बच्चे, अपनी रीति से अपनी मन मर्जी से चलते हैं, पढ़ते नहीं हैं जैसा इनको पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर हमारे जो सेवा है उनके प्रति बाबा ने हमें निमित्त रखा है ना, बाबा ने हमें ये समझ दी है कि इन आत्माओं की सेवा के निमित्त हम हैं, तो उनको मार्गदर्शन देना, सही गलत की समझ देना हमारा फर्ज है। बाकी तो उनका भाग्य और प्रारब्ध है, वो करते हैं या नहीं करते हैं उसे हम साक्षी होकर देखें। जैसे दूसरे के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं तो वो कुछ भी करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें
पता है कि ये मेरे नहीं है। वो मेरे बच्चों को हम मेरा समझते हैं ना, तो मेरापन आते ही हमें तकलीफ होती है कि ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं जैसा हम चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं हमारे बच्चे ज्ञान में चले, हमारे बच्चे बाबा के बने, पर वो नहीं चलना चाहते मानो। तो यहाँ भी क्या समझना है, मेरे नहीं है, किसके हैं? बाबा के हैं। और जब समझ लिया बाबा के हैं तो ठीक है, जैसे दूसरों के बच्चे के प्रति हमारा संकल्प नहीं चलता है वो क्या भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नहीं है ना, तो बाबा के हैं, बाबा जाने, चले तो चले, ना चले तो हम न्यारे हो गए ना। तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते। उस आत्मा की भी, जैसे कहा ना, हर आत्मा की अपनी यात्रा है, उस आत्मा की अपनी यात्रा है, वो अपना भाग्य लेकर आई है और जो उसके भाग्य में है वही उसको मिलना है। हमारी तरफ से सिर्फ शुभ भावना रहनी चाहिए कि हम जो सहयोग दे सकते हैं वो हमें देना है, हमारा उनके प्रति वो रहम का भाव होना चाहिए। तो एक बार मुझे याद है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कहानी आती है, धर्म स्थापन की बात जैसे थी। तो उनके पास शिष्य गए और कहा कि हम धर्म का प्रचार करने के लिए जाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा लेने के लिए आए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम धर्म स्थापन करने के लिए जा रहे हो सकता है कि लोग तुम्हारी उपेक्षा करें, तुम्हारी बातें सुनेंगे ही नहीं, लोग ध्यान ही नहीं देंगे कि तुम क्या कह रहे हो उनको। ऐसे दादियाँ सुनाती हैं कि शुरू में जब भारत में सेवा शुरू हुई और जब ये लोग पर्चे बांटने के लिए, कोई भी प्रोग्राम के पर्चे बनाते हैं ना, तो पर्चे बांटने के लिए जाते हैं, तो उस समय तो ऐसे साधन नहीं थे जैसे आजकल ईमेल है और भी जैसे सोशल मीडिया है। एक व्हाट्सएप पे डाला तो एक साथ बहुत लोगों को, जो भी ग्रुप में है, सबको चला गया। ऐसे साधन तो नहीं थे, एक एक डोर पर जाना पड़ता था, एक एक घर जाकर के वो देना होता था। आप में से भी कई लोगों ने ऐसी सेवाएं की होंगी। तो फिर दादियाँ कहती हैं कि हमें देखते ही, माना ब्रह्मा कुमारियों को देखते ही लोग दरवाज़ा ही बंद कर लेते थे। यानी इतनी उपेक्षा, अपमान कहेंगे ना इसको, कि ऐसा होता था। तो भी लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था ना। वही बात कि हमें समझ है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमें क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो मुझे समझ है। तो जब ऐसे ही महात्मा बुद्ध को कहा तो उन्होंने ऐसे कहा कि लोग तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम समझेंगे कि इन्होंने हमें गाली तो नहीं दी, चलो हमारी बात को नहीं सुना लेकिन हमें गाली तो नहीं दी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हो सकता है कुछ लोग आपको गाली भी देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमें गाली देंगे तो हम सोचेंगे कि चलो गाली ही दी ना, हमें मारा तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ लोग आपसे लड़ने भी आ जाएं, मार भी दें आपको, मारे पीटे भी सही। तो फिर उन्होंने कहा कि महात्मन, तब हम ये समझेंगे कि चलो इन्होंने हमें जान से तो नहीं मारा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको जान से भी मार दे। कई बार इतने विरोधी होते हैं लोग, कट्टर विरोधी होते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी जान से मारने के लिए आ गए समाज वाले, हम सुनते हैं ना। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हमें जान से मारा तो हम ये समझेंगे कि हम भगवान का ये कार्य करते हुए धन्य हुए और हमें सद्गति मिलेगी। तो जब इतनी ऊंची भावना है हमारी सेवा में, क्योंकि जहाँ भी सेवा हम करेंगे हमें परिस्थितियों को सहन करना ही होगा, कोई ना कोई ऐसी कठिन स्थितियाँ उत्पन्न हो ही सकती हैं, तो फिर हम सहज सफल हो जाएंगे। तो ये सहन करने की शक्ति बाबा ने हमें अपने साथ से, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, वो प्रदान की है। पर हम उसको कितना यूज़ करते हैं, उतना ही हम अचल अटल रहते हैं, उतना ही सहज हम सफल होते हैं, परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। फिर दूसरा है समाने की शक्ति। कई बार हम सहन कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते।
चुप तो रह गए हम जहाँ हमें नहीं कहना है, लेकिन जो मेरे अपने हैं या मेरी सखी है, मेरा दोस्त है, उसके सामने जाकर के हमने वो बातें सुनानी शुरू कर दी कि देखो मैं कितना सहन करती हूँ, मेरे साथ क्या क्या होता है। हाँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या कर लेता, क्या नहीं कर लेता। ऐसे हम सुनाते हैं, जैसे मानो सास बहू का संबंध है। तो सास बहू को कुछ कहती है तो बहू उस समय तो चुप रह जाती है, लेकिन जो पड़ोस की बहू उसकी सहेली है उसको जाकर कहती है कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है और मेरी जगह कोई और बहू होती तो कब की अलग हो गई होती। मानो फिर वो बहू अपनी सास को सुनाती है कि उसकी सास उसके साथ ऐसा करती है, गलत करती है। अब ये दोनों सास मिलती हैं जब, तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको अपनी बहू के साथ कैसे रहना चाहिए। तो अब उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरे घर की बात वहाँ कैसे पहुँची। और जब उसको समझ में आएगा तो संबंध और सुधरने वाले हैं या बिगड़ने वाले हैं, क्या होगा। तो जब हम समा नहीं सकते तब ये स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें हमें गंभीरता का गुण चाहिए। कहाँ हमें कौन सी बात कहनी है और नहीं कहनी है, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं कि सहन किया ये तो कमाल किया, लेकिन अगर उसका वर्णन कर दिया आपने सुना सुना कर तो धमाल कर दिया, तो भी मार्क्स जमा नहीं होंगे। सहन करने की जो प्राप्ति होनी चाहिए, अगर हमने समाया नहीं तो वो फिर प्राप्ति हमारी नहीं होती है। ऐसे ही किसी की कमियां हैं, हम वर्णन करते हैं कई बार ना, पर चिंतन करना, जैसे निंदा रस को लोग कहते हैं सबसे क्या कहते हैं, ऐसा रस है जो लोगों को बहुत पसंद है। किसी की निंदा सुनना पसंद होता है, तो फिर मज़े लेकर सुनते हैं, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा इसने ऐसे किया और इसने वैसे किया, जैसे कि कथाएं सुनने की हमें आदत होती है इस तरह से। लेकिन जब हम इस तरह से किसी की कमियों का वर्णन करते हैं तो बाबा कहता है उसका वातावरण बनता है, और वो इस तरह से है जैसे कोई चीज़ इको होती है। कोई आवाज़ हम करते हैं और पहाड़ है तो वो पहाड़ से लौट करके वापस आती है और दुगनी आवाज़ होती है उसकी। तो ऐसे ही हम किसी के बारे में कहते हैं, वो ज़रूर उस तक पहुंच जाती है, क्योंकि एक से एक दूसरा, दूसरे से तीसरा वो बात फैलती है, और फिर हमने एक कही होगी वो सामने वाला 10 कहेगा, और फिर उससे वातावरण कमज़ोर होता है। तो इसीलिए समाने की शक्ति भी, माना ज्ञान में गंभीरता का गुण भी बहुत चाहिए, क्योंकि ये हमारा संगठन है और इसे हमें मजबूत बनाना है। अगर हमें परिवर्तन लाना है तो हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। तो एक दो की कमियों को हमें समाना है। जैसे अपने परिवार में हम कमियों को समाते हैं, हम सोचते हैं ये मेरे घर का मेंबर है ना, इसकी कमी बाहर नहीं जानी चाहिए, इसकी कमी मेरी कमी है। अगर इसकी कमी सामने आती है तो किसकी कमी कही जाएगी? मेरी ही कही जाएगी ना। जैसे बच्चे की कमी तो माँ समझती है कि मेरी कमी है, तो ये भी हमारा परिवार है, और अगर हम परिवार में किसी की कमी है तो समझो वो मेरी कमी है। तो हमें उनकी कमियों को दूर करने में सहयोगी बनना है, ना कि उनकी कमियों को हम वर्णन कर करके हम उनके मन को हम कहें कि हम उनका अपमान करें या उनको हम नाराज़ करें, और इस तरह से वातावरण को भी हम कमज़ोर करें। परखने की शक्ति, हम बाबा के बच्चों को विशेष रूप से माया को परखने की शक्ति चाहिए, क्योंकि माया कई रूप लेती है। अगर एक रूप में सफल नहीं होती तो दूसरा रूप धारण करती है। मोटे रूपों को तो हम जानते हैं, माया के मोटे रूप यानी विकारों के जो मोटे रूप हैं वो तो हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप हैं उसे कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब हम समझते ही नहीं हैं कि ये माया है। जैसे सीता का उदाहरण देते हैं ना, कि वो समझ ही नहीं पाई कि ये सोना हिरण
सोना हिरण नहीं है, ये मायावी है, मायावी राक्षस है। फिर वो उसने राम को उनके पीछे भेज दिया और फिर उसके बाद वो ये भी नहीं समझ पाई कि ये राम की आवाज़ नहीं है जो उसने आवाज़ निकाली। फिर बाद में रावण आया साधु के वेश में, तो नहीं समझ पाई कि ये साधु नहीं है, रावण है। तो किसके चंगुल में फंस गई? रावण के चंगुल में फंस गई, यानी राम से उसका विरह हो गया या वियोग हो गया। तो यहाँ भी अगर हम माया के वो सूक्ष्म रूपों को नहीं परख पाते, काम विकार को तो हम जानते हैं, लेकिन लगाव, झुकाव, प्रभाव में आना, कई बार हम इसे साधारण समझते हैं। रहते हैं ना, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो ये तो चलता ही है ना, बड़ी बात नहीं समझते। लेकिन वो जो सूक्ष्म अंश है वो कब वंश बन जाएगा, वो माया का रूप ले लेता है। फिर जैसे क्रोध को हम सब जानते हैं, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है, किसी के प्रति थोड़ी सी बदले की भावना रहती है मन में, कुछ सूक्ष्म घृणा भाव रहता है, कभी कभी आवेश आ जाता है, या फिर थोड़ा मैंपन आ जाता है, रौब आ जाता है। ये सब माया के इन रूपों को भी परख करके और इनसे भी मुक्त होना, तब हम माया जीत बन सकते हैं। फिर दूसरा, हमें परखने की शक्ति चाहिए जब हम बाबा का ज्ञान किसी आत्मा को देते हैं, तो हमें उसकी नब्ज परखना है। बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर नब्ज देख करके ये समझ जाता है इसको कौन सी बीमारी है, तभी उसका सही इलाज होता है। नहीं, बीमारी को परखना पड़ता है पहले, तभी सही इलाज हो सकता है। तो ऐसे ही उसको क्या चाहिए, उस आत्मा की क्या आवश्यकता है, वो किस लिए बाबा के पास आई है, तो जब हम वो समझेंगे तो उसको पहले उस तरह से हम संतुष्ट करेंगे। उसको अगर शांति चाहिए तो उसको शांति की ऐसी बातें सुनाएंगे जो उसको शांति का अनुभव हो। जैसे बाबा कहता है किसी प्यासे को प्यास लगी है और उसको हम पानी की बजाय भोजन सामने रख देते हैं, तो वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसे तो अभी प्यास लगी है। तो ऐसे ही ज्ञान भी हमें उस तरह से सुनाना है जिस तरह से आत्मा की आवश्यकता है। और यही कारण है कि हमारे कितने विंग्स बने, अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसाय हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उस ज्ञान को ढाला गया कि वो उनकी आवश्यकता पूरी करें, और फिर उसके बाद जब उनके अंदर वो शक्ति आती है तब वो बाबा के सत्य ज्ञान को भी फिर समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर पहले उनको वो चाहिए। परखने में हमें ये भी देखना है कि जो व्यक्ति है उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, उसके भाव और भावना कैसी है। क्योंकि कलयुग में जो व्यक्ति होते हैं वो अंदर कुछ बाहर कुछ और होते हैं। हम जिन लोगों से व्यवहार में आते हैं वो सभी ब्राह्मण तो नहीं होते, और ब्राह्मण भी नंबरवार हैं, ब्राह्मण भी सब एक जैसे तो नहीं होते हैं कि हमने सभी ने अपनी भाव भावनाओं को शुद्ध कर लिया है, कोई ये भी आवश्यक नहीं है। तो यदि हमें समझ में आता है, मानो किसी की ऐसी दृष्टि वृत्ति है, उसके वाइब्रेशन से हमें समझ में आ जाता है, सभी को पता चलता है। खासकर जब बाबा के बच्चे हैं, हमें इतना ज्ञान है, तो वो परखने की शक्ति हमारे अंदर है कि कौन सी दृष्टि शुद्ध दृष्टि है और कौन सी दृष्टि बुरी दृष्टि है, जिसको बाबा क्रिमिनल आई भी कहते हैं, सिविल आई और क्रिमिनल आई भी कहते हैं। या और भी किसी के मन में कोई धोखा देने का भाव है, और भी कई प्रकार के भाव लोगों के अंदर होते हैं, जैसे ठगी करते हैं लोग। तो अगर हम उसके वाइब्रेशन से परख लेते हैं, ये हमें व्यवहार से नहीं समझ में आता है। व्यवहार तो वो अच्छा करेंगे, बाहर से बहुत मीठा बोलेंगे आपके साथ, क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना है, लेकिन वो अपनी भावना को नहीं दबा सकते। जैसे कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो चेहरे से और संकल्पों के जो वाइब्रेशंस हैं, वो सूक्ष्म परखने की शक्ति वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो तब आएगी जब हमारे अंदर ज्ञान की महीनता होगी।
क्योंकि ज्ञान से ही परखने की शक्ति बढ़ती है। और उसके लिए बाबा कहता है मनन शक्ति बढ़ाओ अपनी। केवल ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, उसकी गहराई में जाना, ताकि ज्ञान अपना अनुभव हो, वो ज्ञान शक्ति बन जाए, समय पर वो कार्य करे। जैसे कहते हैं भोजन हम खाते हैं, तो जब वो भोजन का पाचन होता है तभी शरीर को शक्ति मिलती है। अगर पाचन नहीं होता तो उस भोजन से शक्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही वो ज्ञान जो हमने सुना या सुनाया, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमने उसका मनन किया कि बाबा ने ये बात कही, क्यों कही, इसका क्या राज है, ये मेरे को विजयी बनने में कैसे सहयोगी बन सकता है, यानी इससे हम कैसे माया जीत बन सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं तो उसमें भी क्यों क्यों हम करते हैं, क्यों कैसे, तो विस्तार होता है और मन उसमें उलझ जाता है। यानी हम चिंता में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं उन बातों को सोच सोच करके। ऐसे ही ज्ञान के मनन चिंतन में भी हमें क्यों कैसे क्या उसका ही प्रयोग करना है, लेकिन वो सही दिशा में है तो हमें उससे मक्खन मिलता है। मानो आत्मा की पॉइंट है, आत्मा का ज्ञान हमें कितना विजयी बनाता है। और खासकर विकारों को, देह अभिमान ही विकारों की जड़ है बाबा कहता है। और देही अभिमानी बनना माना, बाबा कहते हैं देही अभिमानी बहुत मीठे होते हैं, देह अभिमान ही उन्नति की सीढ़ी है। देही अभिमानी यानी देही अभिमानी माना आत्माभिमानी जब हम होते हैं तो आत्मा के गुण स्वतः ही विकसित होते हैं, हमें अनुभव होते हैं। तो मानो कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जो काम विकार के संबंध की है, मानो आपका किसी के शरीर के प्रति आकर्षण होता है और उसी समय हमने आत्मा के ज्ञान का प्रयोग किया। अगर हमने मनन किया होगा तो उसमें इतनी शक्ति होगी कि जैसे ही हमने आत्मिक स्मृति लाई, दूसरे को भी हमने आत्मिक दृष्टि से देखा, हम उस वृत्ति में चले जाएंगे कि हम तो आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान हैं। और तुरंत हमारा जो मन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, यानी हम विजयी हो गए। और नहीं तो भले ही पता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन परिस्थिति पैदा होगी, हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे और वो परिस्थिति हमें फेल कर देगी। बाद में हमें याद आएगा और फिर हम सोचेंगे। जैसे ड्रामा की भी पॉइंट है, ड्रामा की पॉइंट बाबा कहता है हलचल में लाने वाली परिस्थिति है वो कल्याणकारी है। जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है, ये कल्याण का बिंदु लगा दो। ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है। तो अगर हमने इसकी गहराई को समझा तब तो ऐसा समय आने पर हम बिंदु लगा सकेंगे। नहीं तो भले हम सोचते भी रहेंगे कि इसमें कल्याण है, लेकिन हलचल में भी आते रहेंगे, परेशान भी होते रहेंगे, उसकी चिंता भी अनुभव करेंगे, तो वो बिंदु हमसे लगेगा नहीं। तो इसीलिए मनन शक्ति, ज्ञान की मनन शक्ति का महत्व है। और जितना हम मनन करेंगे उतना सहज ही बाबा की याद में मगन हो सकेंगे। मनन करेंगे तो माया हमें बिजी देखेगी, क्योंकि मन दूसरे ज्ञान के चिंतन में बिजी है। तो बाबा कहते हैं माया विदाई ले जाएगी। जैसे कहते हैं खाली मन शैतान का घर। अगर मन खाली है तो ही माया को अंदर आने का चांस मिलता है। तो उस मन को सदा हमें बिजी रखना है। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये मनन शक्ति दी है, और उससे ही हमारी परखने की शक्ति भी, माया के सभी रूपों को परखने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। फिर निर्णय शक्ति, हमें निर्णय लेना होता है। बहुत सारे कार्य हमारे ऐसे होते हैं जब हम समाज में हैं, परिवार में हैं, तो उनके अनुसार करना या ज्ञान के अनुसार करना,
मूंझ होती है, कई बार उलझन होती है कि कैसे करें, ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, हाँ, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहता है आपके सामने दर्पण है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने जो संकल्प किए, जो कर्म किए, जैसे बोल बोले, हमें वही करना है। फॉलो फादर। हमारा निर्णय करने का कौन है आधार? हमारे निर्णय करने का आधार है ब्रह्मा बाबा। तुरंत बाबा को देखो कि मेरी इस परिस्थिति में अगर बाबा होते तो क्या करते। तो जो बाबा ने किया वही मुझे करना है। मानो बच्चों की शादी करानी है तो बाबा का पता है हमें कि बाबा ने क्या किया। बाबा के बच्चे की शादी होनी थी, बाबा ने क्या किया? छुट्टी दे दी, ठीक है जाकर शादी करो, करना है तो जो बाबा ने किया, अगर वो करना चाहता है तो मुझे भी क्या करना है, किसी को भी बांधना है। मैं हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कर्म बाबा ने किए, बाबा ने कभी किसी को दुख देने वाले बोल बोले नहीं बोले। बाबा ने सदा सबको वरदानी बोल, यानी उमंग उत्साह देने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले बाबा ने बोल बोले। बाबा की भावनाएं जो संकल्प रहे सभी के प्रति शुभ भावना वाले रहे। तो हमारे जो भी कर्म हो उसी के अनुसार हो। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा हमें कहते हैं निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। निराकारी स्थिति हमारी है, अशरीरी स्थिति है, वो शिव बाबा के समान स्थिति है। और उस स्थिति में हम बाबा के कनेक्शन में होते हैं तो बाबा की भी हमें मदद मिलती है। और तीसरी बात कि वो साक्षी स्थिति भी है, क्योंकि हम न्यारे होते हैं, देह से भी न्यारे हैं, देह के संबंधों से भी न्यारे हैं, तो हम साक्षी हो जाते हैं। और जब हम साक्षी होते हैं तब हमें निर्णय लेना सहज होता है। जब हम फंसे होते हैं किसी परिस्थिति में तब हमें निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे मानो कोई दूसरे के सामने कोई परिस्थिति आई तो हम कितनी सहज उनको राय दे देते हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी बात हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि हम उसमें नहीं हैं, हम उससे न्यारे हैं। हमारी स्थिति में भी अगर हम किसी दूसरे से पूछेंगे ना तो वो तुरंत हमें बता देंगे। पर हो सकता है हमें ऐसा लगे कि ये इनके ऊपर नहीं आई ना, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा, ये मेरे ऊपर है इसलिए मुझे ही पता है कि मैं किससे गुजर रही हूँ। लेकिन वास्तव में जो साक्षी होकर के हमें बता रहा होता है वो सही होता है गलत होता है? वो सही होता है। लेकिन उस समय उसको धारण करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है, तो हमें लगता है इसके ऊपर नहीं गुजर रही ना इसलिए इनको नहीं पता, ये ऐसी बात कह रहे हैं। जैसे कहते हैं हम दूसरों को भी कह देंगे कि भाई कोई बात नहीं, ये हुआ ना, पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। और वही बात कोई जब हमको बोलेगा पॉजिटिव रहो तो हम क्या कहेंगे? हाँ, आपके ऊपर आएगी ना तब पता चलेगा कि पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो हम साक्षी होते ही हमें समझ में आता है। और बाबा की शक्ति, क्योंकि हम बाबा की समान स्थिति में होते हैं, निराकारी स्थिति में होते हैं, तो वो हमें बाबा की शक्ति भी मिलती है। और बाबा की वो जो हम कहेंगे अंतः प्रेरणाएं, वो हमें निर्णय लेने में मदद करती हैं। पर इसमें सच्चाई सफाई भी चाहिए कि हमारी बुद्धि में जितना सच्चाई सफाई होगी, जितना बाबा से हम सच्चे होंगे, उतना हमारे निर्णय बिल्कुल सही होंगे। ऐसे ही सामना करने की शक्ति हमें यूज़ करनी ही पड़ती है। समस्याएं आती ही रहती हैं, उनका हम सामना करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है? परिस्थिति का सामना करते समय हम कितना अचल अडोल रहते हैं, तो हम पास विद ऑनर होते हैं। अगर हम सामना करते हुए परेशान हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए, तो हम फेल हो गए। बाबा जो हमें कहते हैं हमारी एक रस स्थिति रहे, हर परिस्थिति में हम स्वस्थिति से विजयी बन जाएं, ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए। तब हम कहेंगे हमने उसका सही सामना किया। अब कितनी ही परिस्थितियां आती हैं, चलो अभी कोरोना का समय हम सब ने गुजारा, अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं
उन्होंने जिस तरह से सामना किया और जो दुनिया की अज्ञानी आत्माएं हैं उन्होंने जो सामना किया उसमें काफ़ी अंतर है। हमारे लिए तो ये समय जैसे वरदान हो गया, सभी ने बहुत स्वोन्नति की, तीव्र पुरुषार्थ किया, जो समय मिला उस समय का सदुपयोग किया। और हमें पता है कि समय अंतिम, बाबा ने हमें सब समझ दे रखी है, तीनों कालों की समझ दे रखी है कि हम अंतिम समय की ओर हैं और हमें जल्दी से जल्दी संपन्न बनना है। और बाबा हमारे साथ है इसलिए हम निर्भय हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। नहीं तो कितना भय दुनिया में उसको लेकर। हमें तो पता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो हम यहाँ भी हैं तो भी मौज में हैं, और अगर जाना भी हुआ तो भी भविष्य भी बहुत उज्जवल है। बाबा आगे भी भेजेगा तो सेवा में भेजेगा, और सतयुग आने वाला है तो सतयुग में तो वैसे भी स्वर्ग में जाने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं। इतनी ऊंच प्रारब्ध, इतना ऊंच भविष्य है हमारा, तो दोनों ही तरह से निश्चिंत हैं। चाहे बाबा यहाँ रखे, वैसे भी मर्जीवा जन्म है हमारा। बाबा तो कहते हैं ना, ब्राह्मण बने माना इस पुरानी दुनिया से जी रहे हैं, मर गए। क्या कहेंगे? पुरानी दुनिया से तो पहले ही मर गए। तो अगर ये हमें स्मृति है, बाबा ने जो हमें समझ दी है, तो हमारी सामना करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है, और ये परिस्थितियाँ हमें कुछ भी नहीं लगती हैं। हम सहज उन्हें पार कर लेते हैं, क्योंकि हम बाबा पर छोड़ देते हैं। जैसे हम ब्रह्मा बाबा का सुनते हैं, यज्ञ में कितनी कठिन परिस्थितियाँ आई, बेगरी पाठ चला, खाने को नहीं था, तो बाबा ने क्या कहा? खाने को आटा नहीं है और खाना बनना है, 11 बजे तक कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा कि मैं भी बाबा का हूँ, बच्चे भी बाबा के हैं, शिव बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा को खिलाना होगा तो खिलाएगा। निश्चिंत थे। और फिर वही कि 11 बजे मनी ऑर्डर आया, सब सामान भी आ गया और 1 बजे तक खाना तैयार भी हो गया, बन गया। तो बाबा थोड़ी परीक्षा तो लेता है, लेकिन निश्चय बुद्धि है हमारी, बाबा पर हम छोड़ते हैं, बाबा जिम्मेवार है, बाबा करन करावनहार है, तो वो सहज ही हमें उससे पार भी कर देता है। और ऐसे ही सहयोग करने की शक्ति हम बाबा के बच्चों में है, क्योंकि कहा ही है, अभी सुना ना हमने मुरली में, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार आना है। तो हम सबकी एक एक उंगली लगती है बाबा के कार्य में, हम सबके तन मन धन का सहयोग है। उस सहयोग से हम विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो पहले तो हम आपस में सहयोगी हैं, फिर हम सभी विश्व की आत्माओं की, जो भी अन्य धर्म की भी आत्माएं हैं, उन सब के भी हम सहयोगी हैं। और बाबा कहते हैं ये जो कलयुगी पर्वत है, इसको उठाने के लिए क्या चाहिए? सबके एक संकल्प और एक ही वृत्ति की उंगली हो। एक ही समय पर जब सभी का एक जैसा संकल्प होगा, जब एक जैसी वृत्ति होगी, तब परिवर्तन होगा। और ये भी बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में पुराने संस्कार और स्वभाव के सभी के इकट्ठे तिलजौ जब स्वाहा होंगे, तब आहुति पड़ेगी, माना इस पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। तो ये सहयोग बाबा हमसे चाहते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन लाने की जो निमित्त बाबा ने हमें बनाया है, उसमें हमें ये सहयोग देना है। और संगठन में जब हम आते हैं, क्योंकि संगठन का ही बल है, तो फिर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि संगठन में हमें एक दो के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है, एक दो के प्रति स्नेह का भाव रखना है, किसी की कमियों को हमें नहीं देखना है, गुणग्राही बनना है, या हम कहेंगे दूसरों के लिए हम पहले आप कहें, बालक सो मालिक बनकर रहें, यानी हमें अपनी कोई राय देनी है तो मालिक बनकर दें, लेकिन अगर कोई निर्णय हो जाता है तो उसे बालक बनकर के फिर स्वीकार कर लें। या
हम कहेंगे दूसरों के प्रति हमारा द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, हमें अभिमान में भी नहीं आना है और दूसरों का अपमान भी हमें नहीं करना है। हमारे जो शब्द होने चाहिए, जो बोल हमारे होने चाहिए, वो सबके प्रति नम्रता पूर्वक हों, मधुर हों, सुख देने वाले हों, इस तरह से। तो ये कुछ व्यवहार कुशलता के गुण हैं जब हम संगठन में होते हैं। शालीनता पूर्वक हमारा व्यवहार होना चाहिए, वो हमें मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए। तो ये बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने संगठन में सहयोग को मजबूत बनाते हैं। और उसके लिए बहुत सरल स्वभाव चाहिए हमारा, यानी बड़ी बात को हम छोटा करें और छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाएं। कई लोगों की आदत होती है कि छोटी बात को पकड़ करके बड़ा कर देते हैं और उसके कारण इतनी जटिलता हो जाती है कि वो जो गांठ पड़ती है उसको सुलझाना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बड़ी बातों को, पहाड़ को राई बनाएं जिसको बाबा कहता है, तो फिर बड़ी बड़ी बातें भी बहुत सहज खत्म हो जाती हैं। फिर हमें चाहिए समेटने की शक्ति। समेटना खासकर हमारे जीवन में जो घटनाएं घटी होती हैं, पुरानी बातें, कई पुरानी यादें होती हैं, उनके विस्तार में हम जैसे ही हमें समय मिलता है उसमें चले जाते हैं। तो उससे हमें फुल स्टॉप लगाना है। जो बीता सो बीता, पास्ट इज पास्ट। अगर हम बार बार उसमें विस्तार में जाते हैं तो वो हमारे समय और शक्ति को हम नष्ट करते हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान देना, और जो हमें दुनिया में विस्तार किए हुए हैं, संबंधों के विस्तार हैं हमारे, या धन कमाने की प्रवृत्ति है, अनेक प्रवृत्तियां हैं, उनके हम विस्तार करके रखते हैं। तो बाबा कहता है अब विस्तार करने का समय नहीं है, अभी समेटने का समय है। तो उसके लिए हमें चाहिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। हमारे मन पर हमारा कंट्रोल हो कि जब चाहें हम फुल स्टॉप लगाना चाहें तो मन फुल स्टॉप की स्थिति में आ जाए। यानी जिस स्थिति में हम मन को स्थित करना चाहें, हमारा मन इतने कंट्रोल में हो कि वो हो जाए। पर सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। हम चाहते हैं कि हम बाबा की याद में मन को एकाग्र कर लें, और इतना समय मेरा मन बाबा की याद में एकाग्र रहे। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं हमारा मन, जो भी प्रभाव मन पर होता है, मन उस तरफ खींचकर चला जाता है। फिर हमें मेहनत करके मन को लाना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि ये समेटने की शक्ति जो अंतिम समय आएगा दुनिया का, या हमारा भी अंतिम समय हो सकता है, उस समय अगर हमें पास होना है तो अति आवश्यक है। क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां होंगी वो सब मन को खींचने वाली होंगी, मन को हलचल में लाने वाली होंगी। और उस समय सब तरफ से मन न्यारा होकर के और सिर्फ एक बाबा की याद में कि बस अब घर जाना है, उसके अलावा कोई मन को ना खींच सके, वो फुल स्टॉप की स्थिति, वो हमें अभ्यास अभी से करना है। तब हम वो अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। नहीं तो बाबा कहता है इतने कम पास होते हैं। क्यों कम पास होते हैं? उसका कारण यही है कि हम समझते हैं हम उस समय कर लेंगे, लेकिन वो मन को, क्योंकि मन सूक्ष्म है, तो मन को एकदम समेट लेना, फुल स्टॉप में ले आना इतना आसान नहीं होता है। तो हमें अभी से वो चेकिंग अपनी रखनी है कि कोई भी ऐसी हलचल वाली परिस्थिति, चाहे वो प्रकृति की तरफ से हलचल हो, चाहे वो व्यक्ति के स्वभाव संस्कारों की तरफ से हलचल हो, चाहे हमारे ही स्वभाव संस्कारों की हलचल हो, चाहे कोई तमोगुणी वाइब्रेशंस, आत्माएं जो हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी स्थिति हो, उन सब स्थितियों में भी होते हुए हम अपने आप को समेट सकते हैं, जबकि हम देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, उनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। फिर उसके साथ साथ हमें चाहिए परिवर्तन करने की शक्ति। परिवर्तन करने की शक्ति में
बाबा ने स्व परिवर्तन पर जोर दिया है। इस दुनिया का परिवर्तन होना है, उसके पहले हमें किसका परिवर्तन करना है? स्वयं का परिवर्तन करना है। और स्व परिवर्तन में सारा ध्यान मेरा स्वयं पर होना चाहिए। दुनिया में क्या होता है, हम दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हैं। हाँ, ये बदल जाए या सरकार बदल जाए या सिस्टम बदल जाए तब सब ठीक हो जाएगा। और होता क्या है कि कुछ भी नहीं बदलता है, ना वो बदलते हैं, ना सरकार बदलेगी, ना सिस्टम बदलेगा, और बात या समस्या वहीं की वहीं रहती है या और ही बढ़ जाती है। लेकिन हमें बाबा ने क्या सिखाया कि हम स्व परिवर्तन करेंगे तो हमारे परिवर्तन से ही दूसरों में परिवर्तन आएगा। अगर हमने नहीं किया तो ना समाज में आएगा और ना ही वो विश्व में आएगा। तो परिवर्तन की शक्ति हम स्वयं की, और उसमें चाहिए महसूसता की शक्ति। जो भी हमारी कमियां हैं उसे हम महसूस करें, और ज्ञान के आधार पर हम महसूस कर पाते हैं कि मेरी ये कमी है। कई बार कहते हैं ना कि अगर मैं रॉन्ग भी हूं तो रॉन्ग को अगर हमने रॉन्ग नहीं समझा तो फिर हम चेंज नहीं करेंगे उसको, क्योंकि मैंने उसको रॉन्ग समझा ही नहीं। तो ज्ञान से हमें समझ मिलती है कि ये रॉन्ग है, नहीं तो अपने संस्कारों के अनुसार हम उसी को ही राइट समझते हैं, है ना। जैसे दुनिया की जो राइट रॉन्ग की परिभाषा है वो हमारे राइट रॉन्ग की परिभाषा से बहुत अलग है ना। अभी जैसे हम कहेंगे कि दुनिया वाले काम विकार को नेचुरल मानते हैं और हम पवित्रता को नेचुरल मानते हैं, ऐसा कहेंगे ना, तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो ज्ञान से ही हमें समझ मिलती है कि रॉन्ग राइट क्या है, तो उसके अनुसार वो हमारी महसूसता की शक्ति। फिर जो हमें अपनी गलती है वो महसूस करनी, जैसे कई बार हमसे गलती हो गई तो गलती को महसूस करेंगे तो हम परिवर्तन ला पाएंगे। अगर हमने गलती को महसूस नहीं किया या किया भी तो दिखाने के लिए कि भाई ये मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं तो चलो मान लो, लेकिन दिल से नहीं माना तो फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, चेंज नहीं होगा। जैसे बच्चों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उनको थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो थोड़े समय के लिए तो बच्चे मान जाते हैं, लेकिन क्योंकि संस्कार हैं तो वापस फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो महसूसता की शक्ति का भी हम प्रयोग करें, और अनुभव में भी हम उसका प्रयोग करते हैं कि बाबा ने जो भी हमें अपने ज्ञान के अनुसार जो अनुभव करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, या जो भी सोमान बाबा ने हमें दिए हैं उनको जो अनुभव करना है वो भी महसूसता की शक्ति से ही हम अनुभव करते हैं, और उस अतीन्द्रिय सुख का, उस नशे का और खुशी का हम अनुभव कर पाते हैं जब महसूसता की शक्ति का प्रयोग किया। ऐसे ही शांति की शक्ति भी है। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया में, जो आज सबसे अधिक आवश्यक है संसार को, वो है शांति की आवश्यकता है। बाबा आया ही है, बाबा शांति का सागर है, शांति स्थापन करने ही आया है और हमें शांति धाम ले जाने वाला है। तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। तो शांति की शक्ति अगर मेरे अंदर है तभी हम अशांत आत्माओं को भी शांति अनुभव करा सकते हैं। बाबा तो जो हमें मनसा सेवा बताते हैं, एक स्थान पर बैठे हुए हम पूरे विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी बाबा ने हमें दी है, तो हम उसका उपयोग करें। कोई भी आत्मा, कोई क्रोध वाली आत्मा है या कोई अशांत आत्मा है, या जो भी किसी को हमारा सहयोग चाहिए या किसी को हमें बाबा के समीप लाना है, किसी आत्मा के भाग्य को हमें बनाना है, हम एक स्थान पर बैठे हुए बाबा की याद में, पावरफुल याद से, जिसको लाइट हाउस माइट हाउस बाबा कहता है, उस स्थिति से हम पूरे विश्व में वो सहयोग दें, वो वाइब्रेशंस हम फैलाएं। तो ऐसे ये शक्तियाँ, और इसके अलावा और भी
शक्तियाँ हम कहेंगे, जो भी आत्मा के गुण हैं वो भी शक्तियों के रूप में हम यूज़ करते हैं वर्तमान समय में। बाद में जब हम देवी देवता होंगे तब वो गुण के रूप में होंगे, जिसको हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न। तो ज्ञान की शक्ति है, जैसे कहा प्रेम भी एक शक्ति के रूप में है ना। ऐसे ही शांति की शक्ति हमने कही, ऐसे पवित्रता की भी शक्ति है। तो ये सभी शक्तियाँ जिस समय जो शक्ति हमें जैसे यूज़ करनी है, अनुभव करनी है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होकर के इन शक्तियों को समय प्रति समय यूज़ करते रहें, तो हम सहज ही मायाचीत, प्रकृतिचीत, जिसे कहेंगे विजयी रतन, बन करके सफलता का अनुभव करेंगे। ओम शांति।